डिस्क्रीट टाइम रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सन से। और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दिस इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n फॉर ऑल n। मीन्स n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है डिस्क्रीट टाइम, वो a रेज़ टू पावर n होता है। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? डिस्क्रीट साइन से क्या मतलब है? n की इंटीजर वैल्यूज होंगी। मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, -1, 0 और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। 1, 2, 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। अब सपोज कीजिए जब हमने ए जो है 0 और 1 के बिटवीन लिया, तो इस केस में क्या होता है? डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सन को एक्सन इज इक्वल टू 0 और 1 के बिटवीन है, तो इसका मतलब ये है कि ए को हम ले सकते हैं 1/2, क्योंकि 1/2 हम ले सकते हैं। मीन्स लेट ए इक्वल्स टू 1/2। अब एक्सन कितना हो जाएगा? एक्सन होता है ए रेज़ टू पावर n, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 रेज़ टू पावर n। मीन्स यहाँ से पुट कर लिया, ए की जगह यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया। तो फॉर ऑल n, अब n की हम डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, इंटीजर वैल्यू लेंगे और चेक करेंगे कि एक्सन कितना आता है। अब हमने सपोज किया n जो है वो 0 ले लिया, तो एक्सन कितना आया? एक्सन इसके अकॉर्डिंग लेंगे 1/2 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि n जो होगा वो 0 हो जाएगा। दिस विल इक्वल्स टू 1, क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर 0 की पावर है तो उसका मतलब उसका आंसर जो आता है वो 1 आता है। अब n सपोज कीजिए हमने 1 ले लिया, तो एक्सन कितना आया? एक्सन इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 1 and this is equals to 1/2, which means it is equal to 0.5। अब n को हमने सपोज कीजिए 2 ले लिया, तो एक्सन कितना आ गया? एक्सपोनेंशियल सिग्नल 1/2 रेज़ टू पावर 2, which is equal to 1/2 raised to power 2, which is equal to 1 into 1 and 2 into 2, and this is equals to 1/4 and this is equal to 0.25। अब सपोज कीजिए हमने n की अब नेगेटिव वैल्यूज ले ली, पॉजिटिव वैल्यूज ले ली 1, 2। अब हम नेगेटिव वैल्यूज के लिख लिए, देखते हैं कि क्या आता है एक्सन। एक्सन इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर -1। ठीक है, तो ये क्योंकि माइनस की पावर है, इसका मतलब नंबर क्या हो? जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा वही न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2/1 रेज़ टू पावर 1, विच इज इक्वल टू 2। अब हम n की एक और नेगेटिव वैल्यू देखते हैं क्या आती है। एक्सन इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर -2। अब क्योंकि ये माइनस की पावर है तो इसका मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और रेज़ टू पावर 2 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 1 रेज़ टू पावर 2, विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 4 अपॉन 1, विच इज इक्वल्स टू 4। अब हम आगे भी वैल्यूज ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं n की, और ज़्यादा नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं n की। तो उसमें चेक कर सकते हैं कि एक्सन कितना आएगा। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि क्या होता है इस सिग्नल का, क्योंकि n जो है डिस्क्रीट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर लिखेंगे एक्स एक्सिस पे n, और n जब 0 था, मीन्स ये जब 0 था
एक्सन कितना आया था 1, तो इसका मतलब 0 पर कितना आएगा एक्सन 1, और 1 2 और आगे भी ले सकते हैं वैल्यूज। तो 1 पर कितना आएगा, n इक्वल्स टू 1 था तो एक्सन कितना आया 0.5, तो हमने यहाँ तक ले लिया 0.5। n जब 2 था तो एक्सन कितना आया था 0.25, तो अब हम 0.25 ले लेते हैं 2 पर। अगर आप लेना चाहते हो तो इसको आगे भी n की वैल्यूज ले सकते हो, पॉजिटिव और चेक कर सकते हो कि एक्सन कितना आता है। अब हम नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं n की, -1 एंड -2। n जब -1 था तो एक्सन कितना आया था 2, तो ये हो गया 2। n जब -2 था तो एक्सन कितना आया था 4, तो ये हो गया 4। आगे अगर आप वैल्यू लेना चाहते हो तो आप वैल्यूज ले सकते हो n की नेगेटिव में। ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल आया जब हमारा a जो था वो 0 और 1 के बिटवीन था। अब हम नेक्स्ट केस ले लेते हैं जब a जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि लेट a इक्वल्स टू 2 एज्यूम कर लेते हैं, ग्रेटर देन 1 है तो हमने एज्यूम कर लिया कि 2 है। तो एक्सन कितना आ गया, एक्सन हमें पता है e⁻n होता है एक्सपोनेंशियल सिग्नल, तो a की वैल्यू हमने एज्यूम किया 2, तो 2⁻n हो गया फॉर ऑल n। अब हम देखते हैं कि वैल्यूज के लिए एक्सन कितना आता है। n को एज्यूम किया 0, तो एक्सन कितना आया 2⁻0 विच इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि अब n इक्वल्स टू हमने सपोज करो 1 ही एज्यूम कर लिया, तो एक्सन कितना आया 2⁻1 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब हमने n इक्वल्स टू 2 एज्यूम कर लिया तो एक्सन कितना हो गया 2⁻2 विच इज इक्वल्स टू 4। अब हम कुछ n की नेगेटिव वैल्यूज के लिए एक्सन फाइंड करते हैं। तो n इक्वल्स टू सपोज कीजिए -1 हमने एज्यूम किया, तो एक्सन कितना आ गया 2⁻1। तो क्योंकि ये माइनस की पावर है तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो नीचे तो कुछ नहीं नंबर है तो उसको एज्यूम कर लेते हैं 1 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2⁻1 विच इज इक्वल्स टू 0.5। अब n इक्वल्स टू सपोज कीजिए हमने -2 एज्यूम कर लिया, तो एक्सन कितना आ गया 2⁻2। अब फिर ये नेगेटिव की पावर है, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। क्योंकि इसका नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था इसलिए हमने 1 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/1 की पावर भी 2, 2 की पावर भी 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 विच इज इक्वल्स टू 0.25। अब हम n की दोबारा से नेगेटिव वैल्यूज भी कंटिन्यू कर सकते हैं लेना, मीन्स -3 -4 ∞ तक ले सकते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं n की 1 2 3 4 +∞ तक। दिस इज ऑल योर विश, तो आपकी मर्जी, आप लेना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब a ग्रेटर देन 1 था एक्सपोनेंशियल डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल को, n जब 0 था तो कितनी वैल्यू आ रही थी सिग्नल की, एक्सपोनेंशियल सिग्नल की वैल्यू आ रही थी 1। n जब 1 था 2, n जब 1 था तो कितनी वैल्यू आ रही थी एक्सन की 2, तो 1 पर हो गया 2। जब n इक्वल्स टू 2 था तो एक्सन कितना आ रहा था 4, तो ये सपोज कीजिए ये हो गया 4। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या है n की, एक्सन n जब -1 था तो कितना है एक्सन 0.5, तो ये सपोज कीजिए 0.5 ये रहा। n इक्वल्स टू -2 था तो एक्सन कितना आया था 0.25, सपोज कीजिए 0.25 इतना है, तो ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो मीन्स ये क्या सिग्नल बन रहा है, इंक्रीजिंग सिग्नल, ग्रोस कर रहा है ये सिग्नल। तो a जब ग्रेटर देन 1 था तो एक्सपोनेंशियली सिग्नल ग्रो कर रहा है।
ओके, अंडरस्टूड। ए को हमने एज्यूम किया -1 और 0 के बिटवीन है, सपोज कीजिए। तो लेट ए हमने एज्यूम कर लिया कि -1/2 है, क्योंकि -1/2 -1 और 0 के बिटवीन आता है। तो अब हम इस केस के लिए देखते हैं कि एक्सन कितना आता है डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो एक्सन आएगा a⁻n होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा -1/2 n। अब हम लेते हैं n की डिफरेंट वैल्यूज और देखते हैं सिग्नल क्या आता है। तो एक्सन कितना हो गया, n जब 0 था तो एक्सन कितना हो गया -1/2 0। यहाँ से ले लिया, n की वैल्यू 0 पुट कर दिया, ये -1/2 यहाँ से पुट कर दिया, तो कितना आ गया, तो 1 आ गया, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो आंसर 1 ही आता है। अब हमने n = 1 एज्यूम कर लिया, तो एक्सन कितना आ गया -1/2 0 -1/2 1। तो ये कितना हो गया -1/2 विच इज इक्वल टू -0.5। अब n इक्वल्स टू हमने सपोज करो 2 ले लिया, तो एक्सन कितना आ गया -1/2 विच इज इक्वल्स टू -1 की पावर भी 2 अपॉन 2 की पावर भी 2। तो ये कितना हो गया -1 × -1 +1 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 0.25। अब सपोज अब कीजिए हमने n की नेगेटिव वैल्यूज के लिए फाइंड किया, कितना आएगा एक्सन। तो एक्सन कितना हो गया -1/2 -1 विच इज इक्वल्स टू, अब रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि माइनस की पावर है, रिवर्स हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा और रेज टू पावर क्या हो जाएगा 1 विच इज इक्वल्स टू -2। अब सपोज कीजिए n को हमने एज्यूम कर लिया -2, तो एक्सन कितना आ गया -1/2 रेज टू पावर -2 विच इज इक्वल्स टू, इसका फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा रेज टू पावर 2। ये कितना हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 -1 की पावर भी 2। तो ये कितना हो जाएगा 4/1 विच इज इक्वल्स टू 4। अब n की हम और भी वैल्यूज ले सकते हैं -3 -4, यहाँ पॉजिटिव में n की वैल्यूज और भी ले सकते हैं। तो ये इस अप टू यू, आप लेना चाहते हो तो आप फाइंड कर सकते हो एक्सन। अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्सन। अब 0 पे जब n 0 था तो एक्सन कितना आया था 1, तो ये कर लिया 1। जब n 1 था तो एक्सन कितना आया था -0.5 नीचे जाएगा। जब 2 +1 था, जब 2 था तो n = 2 था, तो एक्सन कितना आ रहा था 0.25, 2 पर कितना आ रहा है 0.25। अब हम n की नेगेटिव वैल्यूज के लिए फाइंड करते हैं सिग्नल क्या आता है। n जब -1 था तो एक्सन कितना आ रहा था -2, तो ये जाएगा नीचे। जब n -2 था तो एक्सन कितना आया था +4, तो ये जाएगा ऊपर। तो ये आगे भी हम ले सकते हैं वैल्यू 0 0 1 2 आगे 3 4, सब तो आप लेना चाहते हो आप फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही नेगेटिव वैल्यूज भी और ले सकते हैं -3 -4 अप टू -∞, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने देखा जब a जो था -1 और 0 के बिटवीन था तो एक्सन जो था वो टॉगल कर रहा था नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज में। ओके, अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट केस ले लेते हैं, लास्ट केस, जब a जो होगा वो लेस देन -1 होगा। तो उसके लिए एज्यूम कर लेते हैं लेट a को ले लेते हैं -2, क्योंकि -2 जो -1 से लेस है, क्योंकि a हमने लेस लेना है। तो एक्सन कितना हो जाएगा इसके लिए, एक्सन हमें पता है होता है a⁻n, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा -2 की पावर n। अब n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए एक्सन फाइंड कर लेते हैं।
तो n इक्वल्स टू 0 था तो रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल कितना आ रहा था, -2 की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। अब n इक्वल्स टू हमने 1 एज्यूम कर लिया तो xn कितना आया, -2 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू -2। अब n को सपोज करो हमने एज्यूम कर लिया 2 तो xn आ गया -2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू -2 इंटू -2 +4। अब हम n की नेगेटिव वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, n इक्वल्स टू -1 है सपोज, तो xn कितना आ गया -2 की पावर -1। क्योंकि यहाँ नेगेटिव पावर है तो इसका रिवर्स होगा, तो नीचे 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो 1 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, रेज टू पावर 1 रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा -1/2। तो इसका कितना आ जाएगा -0.5। अब n इक्वल्स सपोज कीजिए -2 हमने एज्यूम कर लिया, तो xn कितना आया -2 की पावर -2। माइनस की पावर इसलिए हमने 1 एज्यूम कर लिया क्योंकि हमने रेसिप्रोकल फाइंड करना है, इसका रिवर्स करना है इसका नंबर का, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा -2 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा 1/-4 +4 -2 इंटू -2 +4, तो कितना आ जाएगा +0.25। अब हम n की अगेन जो है डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, n की जितनी हम लेना चाहते हैं। हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। n जो हो गया हमने x एक्सिस पे लिया और 0 जब जब 0 था तो कितना आ रहा था सिग्नल 1, xn आ रहा था 1। n जब 1 था सिग्नल कितना आ रहा था -2, मीन्स नीचे जाएगा -2। n जब 2 था तो xn कितना आता +4, तो ऊपर जाएगा। n जब -1 था तो सिग्नल कितना आ रहा था -0.5, तो नीचे जाएगा इसका मतलब। अब n जब -2 था तो xn कितना आता +0.25, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी जब a जो था <-1 हुआ, इस केस में भी जो था सिग्नल जो है टॉगल कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज में। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।